हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज आइडियल एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल। लिक्विड का क्या मतलब है कि हमारा जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा, सोलवेंट भी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज आइडियल एंड सेकंड वन इज नॉन आइडियल। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे और उनको समझते चलेंगे। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन का जो सबसे नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ। पहला पॉइंट, विच ओबे, द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ। जो रोल्स लॉ को ओबे करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए एक लिक्विड है, बी एक लिक्विड है, इन दोनों को मिक्स किया गया है, तो जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यानी जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग ये जीरो के इक्वल होती है। यानी जब दोनों को मिक्स किया जाता है, ए और बी को मिक्स करेंगे तो उनकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी अगर हमारा ए मान लो 20 ml है और जो बी है वो 30 ml है, तो इनको जब मिक्स करेंगे यानी ए प्लस बी एक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो वो 50 ml होगा। 20 प्लस 30 50 ml, यानी डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में मिक्स करते हुए कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि ये 50 ml के इक्वल होगा, ना ये 50 से ज़्यादा होगा ना ही ये 50 से कम होगा, 50 ml के इक्वल होगा एग्जैक्टली। तो उसको वो होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट होता है कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, यानी चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी जीरो होता है। यानी नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड और इवोल्व्ड। ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही कोई रिलीज होती है, या मतलब इवोल्व होती है। नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। तो डेल्टा बी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है। फोर्थ पॉइंट है, एट मोलिकुलर लेवल पे अगर बात करें, इनके मॉलिक्यूल्स की बात करें सॉरी, जब मॉलिकुलर लेवल पे बात करें तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए के मॉलिक्यूल के बीच, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, तो इनका जितना मैग्नीट्यूड होगा, यानी मान लो ए के बीच में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ये है। तो जब इनको मिक्स करेंगे तो ए और बी को जब मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके पार्टिकल के बीच, तो उसका मैग्नीट्यूड नियरली इनके इक्वल होगा इस तरह से। यानी ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इतना, बी का इतना, तो ए और बी का भी नियरली इनके इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, the interaction between components are similar to those in pure components, similar to those in pure components। यानी सॉल्यूशन फॉर्म में भी जो इंटरेक्शन होगी और प्योर फॉर्म में जो इंटरेक्शन होगी वो सिमिलर होगी, सिमिलर इन प्योर कंपोनेंट्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। जब हम इनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाए मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में, तो रोल्स लॉ को ओबे करता है, तो इसलिए इनका कैसा आएगा, मान लो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर, अगर यहाँ पे ए और बी दो लिक्विड लिए, यहाँ पे प्योर ए का वेपर प्रेशर यहाँ लाई कर रहा है, प्योर बी का वेपर प्रेशर यहाँ पे
लाई कर रहा है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 के इक्वल है, यानी सारे मोल्स ए के ही प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है। तो जो रोल्स लॉ में हमने प्रीवियस वीडियो में जो ग्राफ देखा था, बिल्कुल वैसा ग्राफ आएगा, यानी ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी टोटल वेपर प्रेशर को, पी टोटल, दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी पी ए, दैट इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट। और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, एक्स बी पी बी नोट। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, पर जब जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, यानी जो सोल्यूट है, सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, तब जो हमारा सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं हम। इसके एग्जांपल उन लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, उन लिक्विड्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो जिनकी जो स्ट्रक्चर है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी पोलैरिटी है लगभग, मतलब मेनली कहे तो पोलैरिटी और स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो, यानी अगर एक नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर हो, और जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर हो। तो इसके कुछ एग्जांपल है। पहला है बेंजीन और टोल्यूइन। बेंजीन प्लस टोल्यूइन, इनको मिक्स करते हैं तो इसका आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। बस ये है कि जो सोल्यूट है वो लेस अमाउंट में होना चाहिए। ये हमारा बेंजीन हो गया, इनका स्ट्रक्चर और इनका जो पोलैरिटी है वो लगभग सिमिलर होती है। ये टोल्यूइन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। और हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, यानी C6H14 प्लस C7H16, ये इनका मिक्सचर भी एक आइडियल सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल ले लेते, क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी इसका एग्जांपल है। एक एग्जांपल हमारा इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। तो ये तो हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन का। आगे देखते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी फिर फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला, विच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ। पहला पॉइंट तो ये है, डजंट ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। सेकेंड पॉइंट है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाता है। एंड डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब भी होती है और किसी केस में हीट इवॉल्व भी होती है। रोल्स लॉ को भी नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में और इनको जब मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए का, इट इज नॉट इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट, और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का ये भी नॉट इक्वल टू एक्स बी पी बी नोट, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यानी ये रोल्स लॉ को भी नहीं करता, ना ही डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होती है, ना ही मतलब हाँ सॉरी, ना तो इनकी जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो 0 होगी, ना ही डेल्टा एच मिक्सिंग है वो 0 होगी, यानी इनकी कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, इनकी कुछ वैल्यू आती है। अब आगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन किससे? आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर से, आइडियल से पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो पॉजिटिव शो करे। और एक सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। दोनों को एक एक करके पढ़ते जाते हैं, पॉइंट समझते जाते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है
सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर ए और बी दो कंपोनेंट लिए, इनको मिक्स करके एक ए बी सोल्यूशन फॉर्म किया है, मिक्स किया है और ए बी एक सॉल्यूशन फॉर्म किया है, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए का, देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी is found more than expected on the basis of Rolle's law, यानी on the basis of Rolle's law, Rolle's law के बेसिस पे जो होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, यानी ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो ये इक्वल होना चाहिए एक्स ए पी ए नोट के, लेकिन ये क्या होता है इस केस में, ये इससे ज़्यादा होता है, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट इज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। ऐसे ही जो पी बी होगा, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एक्स बी पी बी नोट। तो और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, इट इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। और इस केस में नेगेटिव डेविएशन में इसका उल्टा होता है। इसका अगर फर्स्ट पॉइंट लिखे तो इसमें क्या होता है, अगर ए और बी को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है ए बी, तो इसमें होता है देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इज फाउंड लेस देन expected on the basis of Rolle's law, यानी जो पी ए होगा इट विल बी लेस देन एक्स ए पी ए नोट, एंड जो पी बी होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इट विल बी लेस देन एक्स बी पी बी नोट, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट इज ऑल्सो लेस देन सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यानी जब इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, तो यहाँ पे हमारे मोल फ्रैक्शन है, ये एक्स ए यहाँ पे 1 है, एक्स बी 0, यहाँ पे एक्स बी 1 है, एक्स ए 0 है, यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है ए का इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं इस एक्सिस पे। तो ये जो हमारी ये होना चाहिए रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये होना चाहिए टोटल वेपर प्रेशर, ये होना चाहिए कर्व फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, एंड दिस कर्व मस्ट बी फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये इससे ज़्यादा होता है, तो कुछ इस तरह का शो होता है ये कर्व हमें इससे ज़्यादा, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, इस केस में भी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा शो होता है, इस तरह के कर्व आते हैं। तो ये कर्व है हमारा टोटल वेपर प्रेशर के लिए, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, दिस इज फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एक्स बी पी बी नोट, एंड दिस इज फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एक्स ए पी ए नोट। इस तरह का कर्व आता है। सिमिलरली इस केस में अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, तो ये एक्स एक्सिस पे हमारा मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी 0, एक्स बी यहाँ पे 1 है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, यहाँ पे है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर शो कर रहे हैं। तो जो कर्व है वो कुछ इस तरह आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर के लिए, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के लिए, बट एक्चुअल में ये इससे कम आता है, तो इसका जो ग्राफ है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है इस तरह से, यानी जितना आना चाहिए रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग उससे कम आता है इस तरह से। यानी ये जो हमारी लाइन होगी ये होगी टोटल वेपर प्रेशर, यानी पी ए प्लस पी बी, ये कर्व शो करेगा पी ए को, और ये वाला कर्व शो करेगा पी बी को, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो इसमें जो डेविएशन होता है वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है फ्रॉम रोल्स लॉ, और इसमें नेगेटिव डेविएशन होता है। आगे बात करें तो क्योंकि जो इसमें वेपर प्रेशर है
वो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। तो क्या है, वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, उसका मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो ये बात हम इससे भी समझ सकते हैं, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है यानी ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में जो सॉल्यूशन है, ज़्यादा अमाउंट में जो सॉल्यूशन है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बॉईल करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो इनका एक इन्वर्स रिलेशन होता है कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इस केस में क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। सेकंड बात करते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है और बी के मॉलिक्यूल के बीच का इतना है। आप तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ए और बी को मिक्स करके हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, इनके बीच में अट्रैक्शन कम होती है। इसका जो एग्जांपल वो इससे समझा जा सकता है कि जो हमारा इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, यानी प्योर फॉर्म में तो ये पास पास थे, लेकिन जब इनका सॉल्यूशन बना दिया तो इनके कंपोनेंट दूर दूर हो गए। इथेनॉल में क्या होता है कि C2H5OH, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस तरह से, C2H5OH दूसरा मॉलिक्यूल और ये इसके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, C2H5OH, ऐसे अगला C2H5OH, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस केस में जब ये प्योर फॉर्म में था, यानी ए जब प्योर फॉर्म में था तो अट्रैक्शन ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हम इसको इसके साथ मिक्स कर देते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये खत्म हो जाती है और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, यानी इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो कम हो जाता है बेसिकली, यानी हम ये कह सकते हैं इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। एस्केपिंग टेंडेंसी यानी इनका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, इनका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना की होने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया, तो ये ज़्यादा अमाउंट में वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए इनका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। और इसके इनकी बात करें सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो इसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में इतना है, प्योर फॉर्म में बी का इतना है, तो इनका जब सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कम्पेयर टू देयर प्योर फॉर्म। इसकी वजह से जो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, एस्केपिंग टेंडेंसी यानी इनकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, इसीलिए जो इनका वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम रोल्स लॉ, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज। इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं, एक क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन। तो ये क्या है कि जब ये प्योर फॉर्म में था तो किसी तरह की कोई अट्रैक्शन, ऐसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन जैसे ही इनको मिक्स किया गया तो क्या होता है कि इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है और ये एसीटोन का, तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इनको जब मिक्स किया जाता है तो ये और पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के और इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इनका जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, इसलिए ओवरऑल प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। अगला थर्ड पॉइंट देखें तो इसमें जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो पॉजिटिव होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होती है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है, अगर हमने ए लिया है 20 ml, बी लिया है 30 ml, तो जब इनको मिक्स करेंगे, ए और बी को मिक्स करेंगे तो वो ग्रेटर देन यानी 50 से ज़्यादा आएगा, ए और प्लस बी की जो वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की वॉल्यूम, इट विल बी ग्रेटर देन 50 ml, यानी 52 53 कितनी भी आ सकती है पर ग्रेटर देन होगी 50 ml की। और ऐसे ही इसकी बात करें इसमें थर्ड पॉइंट, इसमें जो डेल्टा वी मिक्सिंग होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है का मतलब क्या है, अगर ए लिया है 20 ml, बी हमने लिया है 30 ml, तो जब ए प्लस बी को मिक्स कर देंगे सॉल्यूशन फॉर्म में तो इट विल बी लेस देन 50 ml, यानी 48 47 49, तो मतलब 50 ml से ओवरऑल कम होती है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव।
फोर्थ पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग, इसमें पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब है कि ओवरऑल एंथैल्पी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने का मतलब है कि हीट है इसमें एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और इस केस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है तो इसका मतलब है हीट रिलीज होती है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब भी हम वाटर में एसिड मिक्स करते हैं तो जो हमारा देखते हैं, जो ये एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व होने लगती है, बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होने लगती है। तो क्या हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगी। तो ये एग्जांपल है, एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है वो एग्जांपल है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन इसका एग्जांपल। तो इनके कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। तो इनका एग्जांपल है एक CCl4 क्लोरो टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस CHCl3, ये एक इसका CHCl3 क्लोरोफॉर्म और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये इसका एग्जांपल है। एक CCl4 प्लस बेंजीन इसका ये एग्जांपल है। मतलब एग्जांपल तो बहुत सारे हैं पर हम 2-3 याद रख सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। CCl4 प्लस टोल्यूइन, ये एग्जांपल है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और ये चेक कर ही लिया, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये भी इसका एक एग्जांपल है। और इनके एग्जांपल एक तो ये कर लिया क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, और अगर एग्जांपल लिखे तो इसका है HCl प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, ये इसका एग्जांपल है। ऐसे ही H2SO4 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ये भी इसके एग्जांपल है। तो ये हो गया हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब एक बात और आती है कि एक लिख लेते हैं, जो हमारे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स। एक और इनका जो इनकी अगर डिफरेंस लिखना आ जाए तो एक ये है कि आइडियल सॉल्यूशन है वो डोंट फॉर्म एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स नहीं बनाते, डोंट फॉर्म एजियोट्रोप्स। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे फॉर्म एजियोट्रोप्स। तो ये एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, और इसमें भी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो ये भी इनका एक डिफरेंस है, अगर इनके डिफरेंसेस पूछ लिया जाए तो। लेकिन ये एजियोट्रोप क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में, इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एजियोट्रोप क्या, फिर उस पे इस पॉइंट को क्लियर करेंगे कि क्यों आइडियल है वो एजियोट्रोप फॉर्म नहीं करते, नॉन आइडियल करते हैं, और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है, तो ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, NCERT का ही न्यूमेरिकल है। ये है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर दिस एंड दिस, यानी प्योर लिक्विड है A, उसका वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म 450 mmHg, ऐसे ही B का प्योर फॉर्म में 700 mmHg। तो ये गिवन है एट 350 केल्विन। फिर क्या, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, यानी P टोटल वेपर प्रेशर गिवन है 600 mmHg। कंपोजिशन फाइंड करनी है दोनों लिक्विड्स की, यानी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B फाइंड आउट करने हैं। आगे कहा है कि ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन इन वेपर फेज, यानी इन्हीं की वेपर फेज में भी, यानी YA YB की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये गिवन है, इनसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B फ्रॉम रॉल्स लॉ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A को हम कैसे लिख सकते हैं, XA PA नोट, इसको लिख सकते हैं XB PB नोट। तो हम क्योंकि जो XA प्लस XB है उसकी वैल्यू होती है 1, तो इनमें से किसी भी एक की वैल्यू रख दे। मैं यहाँ पे अगर XA की वैल्यू रख दूँ 1 माइनस XB, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1 माइनस XB PA नोट
प्लस एक्स बी पी बी नोट। तो ये हमारा सोल्व करके आ जाएगा पी ए नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। और अच्छे से सोल्व करेंगे तो पी ए नोट प्लस एक्स प्लस पी बी नोट माइनस पी ए नोट, ये माइनस का है तो पीछे आ जाएगा पी बी नोट माइनस पी ए नोट और एक्स बी बाहर कॉमन ले लिया, ये है हमारा पी टोटल। तो यहाँ पे हमें ये और इनकी वैल्यू गिवन है, हम यहाँ से एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्स बी की यहाँ पे रख के एक्स ए की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी टोटल गिवन है 600 mmHg, पी ए की वैल्यू गिवन है 450 प्लस पी बी की गिवन है पी बी नोट की 700 और इसकी 450 और एक्स बी की वैल्यू हमें निकालनी ही है। तो ये 600 450 और इसको सोल्व करेंगे तो 0 5 एंड 2 250 एक्स बी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 600 माइनस 450 250 एक्स बी। तो इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे 0 5 एंड 1 250 एक्स बी, यानी एक्स बी की हमारी वैल्यू आ गई 150 अपॉन 250। सोल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25 यानी 3/5। इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 और 5 6 ज़ा 30, तो 0.6 आ गया हमारी एक्स बी की वैल्यू। तो एक्स ए यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.6 यानी 0.4, यानी हमारा एक्स ए आ गया 0.4, एक्स बी आ गया 0.6, ये आ गया हमें। अब हमें वाई ए वाई बी भी निकालना है। तो वाई ए होता है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल वेपर प्रेशर, ऐसे ही वाई बी होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बाय टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल तो गिवन है लेकिन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए हमारे पास नहीं है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये निकाल के लाते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा एक्स ए पी ए नोट, एक्स ए हमारा आ चुका है 0.4, पी ए नोट है 450 mmHg, then we will solve it, it comes out to be 180 mmHg। ऐसे ही पी बी नोट आ जाएगा एक्स बी पी बी नोट सॉरी पी बी की वैल्यू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एक्स बी पी बी नोट 0.6 इंटू 700, ये आ जाएगा 42, तो 420 mmHg। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम इनको पुट करेंगे। पी ए 180 mmHg और टोटल था 600, इनको भी अगर सम करेंगे तो 600 के इक्वल आएगा पी ए प्लस पी बी टोटल वेपर प्रेशर के। तो ये आ गया 600, then we will solve it, it comes out to be 0 से 0, 6 3 ज़ा 18 6 10 ज़ा 60 यानी 0.3। पार्शियल वेपर प्रेशर से हम यहाँ पे मोल इसका मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज 0.3, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर दो तो वाई भी आ जाएगा 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। अगर ऐसे भी सोल्व करना चाहें तो 420 बाय 600 0 से 0 4 6 7 ज़ा 42 6 10 ज़ा यानी 0.7। तो कैसे भी कर ले वाई बी की वैल्यू यही आ गई, यानी हमारा ये भी आ गया वाई ए आ गया 0.3 वाई बी, यानी कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, तो 0.3 एंड 0.7। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था इस तरह से एनसीईआरटी का। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे एजियोट्रोप्स के बारे में। एजियोट्रोप्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।